यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पर निवेश करने के लिए स्मॉल कैप फंड्स बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। क्योंकि यदि हम म्यूचुअल फंड्स का पास्ट का डेटा देखें तो वहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी ने ही सबसे बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक और स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाटा स्मॉल कैप फंड की। हम इस फंड को रिटर्न्स, रेशोज एंड पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम फंड को लेकर फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो चलिए फंड के बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ है, यानी कि फंड को लॉन्च हुए ठीक ठाक समय हो चुका है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 11,164 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.33% है और कैटेगरी एवरेज का एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.63% है। यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी के बाकी अन्य फंड्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। यदि इस स्कीम से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ किया जाता है तो वहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये दोनों फंड मैनेजर्स ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। चलिए दोस्तों अब फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू फंड में 5,79,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 5,32,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। यानी कि यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते, हालांकि यहाँ पर अभी लमसम अलाउ नहीं है, तो इस फंड में आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,42,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,85,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। आप यहाँ पर फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जिसमें कि मोर देन 20% के रिटर्न्स 5 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स आए हैं। साथ ही जो यहाँ पर 3 साल और 5 साल में मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स है, उनकी रेंज भी बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। चलिए फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 34.55% है और बेंचमार्क के 32.49% है, जहां पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 26.81% है और बेंचमार्क के 26.13% है, जहां पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 9th रही है। बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की तो ये फंड के 0.66% है और बेंचमार्क के नेगेटिव में 0.60% है। यहाँ पर फंड की रैंक 42 फंड्स में से 13th रही है। साथ ही फंड ने लास्ट 6 मंथ्स में भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करके दिया है, जहाँ पर इसकी रैंक 43 फंड्स में से 13th रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। साथ ही फंड ने यहाँ पर लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। कुल मिलाकर फंड के रोलिंग रिटर्न्स और ट्रेलिंग रिटर्न्स दोनों बढ़िया माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशोज पर नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 3.41% है और कैटेगरी एवरेज का 2.94% है। अल्फा रेशो ये इंडिकेट करता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, यानी कि ये फंड अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 8th रही है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.80 है और कैटेगरी एवरेज का 0.82 है। बीटा रेशो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 5th रही है। अगर फंड का साफ रेशो देखें तो ये 1.30 है और कैटेगरी एवरेज का 1.05 है। साफ रेशो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक 8th है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड के रिस्क रेशोज बढ़िया माने जा सकते हैं, जिसमें कि खास बात यह है कि यह फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है। चलिए फंड का अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो भी देखते हैं। यदि अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो यह फंड का 82 है और कैटेगरी एवरेज का 83 है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से बढ़ता है तो ये फंड भी 8.20% से बढ़ता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है।
वहीं पर यदि डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो ये फंड का 59 है और कैटेगरी एवरेज का 75 है। तो ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम गिरता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कि किसी भी फंड के सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 61 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि 34.10% टॉप 10 स्टॉक्स में लगा हुआ है। यानी कि फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। वहीं पर इसका पीबी रेशियो देखें तो ये 3.57 है और इसका पी रेशियो 35.71 है। अगर हम इसके बेंचमार्क का वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि फंड का वैल्यूएशन इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में अभी के समय ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। यदि टाटा स्मॉल कैप फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में कोई भी एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में इन्होंने 9.72% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में 81.79% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन बढ़िया माना जा सकता है, जहाँ पर इन्होंने स्मॉल कैप कंपनीज में बढ़िया एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि देखा जाए तो अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने सर्विसेज, केमिकल, मेटल एंड माइनिंग, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है और साथ ही इन्होंने किसी भी एक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया एसेट एलोकेशन देखने को मिल जाएगा। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो ये फंड अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमें कई पॉजिटिव्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गुड अल्फा, गुड स्टेबिलिटी, लो बीटा और बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। कुल मिलाकर ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था टाटा स्मॉल कैप फंड का रिव्यू। इस वीडियो में मैंने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।